अस्सलामुअलैकुम। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी इम्यून सिस्टम के बारे में। हमने इसमें इनेट या नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के बारे में बात की थी और नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम में भी हमने मज़ीद 2 और शाखें निकाली थी, जिसमें थी फर्स्ट लाइन, एक तरह से बैरियर्स या कह लें कि रुकावटें। इसको हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा था, जिसमें जिल्द जैसी चीज़ें थीं, स्टमक एसिड था और जिल्द की एसिडिटी जैसी चीज़ें थीं। ये कुदरती बैरियर्स हैं जो कि इजाज़त नहीं देती बहुत सी चीज़ों को जिस्म में दाखिल होने की। लेकिन अगर एक दफ़ा कुछ दाखिल हो जाता है हमारे जिस्म में, तो इसको हम लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर। अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है, याद रहे यहाँ अभी हम नॉन स्पेसिफिक ही हैं और हम जानते हैं इससे मुराद ये है कि इम्यून सिस्टम नहीं जानता है वायरस को या बैक्टीरिया को या पैथोजन को, वो सिर्फ अपना काम करता है। इसे जब भी कुछ ऐसा नज़र आता है जो कि जिस्म को नुकसान पहुंचाए, वो बस इसे मारने चला जाता है बग़ैर किसी और मालूमात के, और फिर होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो इसमें आ जाता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये सिर्फ चीज़ों को वहाँ पहुँचाना है जहाँ मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। और फिर आते हैं इसमें फैगोसाइट्स, जिनके बारे में हमने पढ़ा अपनी पिछली वीडियो में। ये तमाम फैगोसाइट्स जो हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स और इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। हमने मैक्रोफेजेस की बात की थी और बाकी सारे जितने भी फैगोसाइट्स थे, ये सब हैं वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। याद रहे, ये है नॉन स्पेसिफिक। ये नहीं जानता पैथोजन को, ये नहीं जानता कि ये पहले आया है या नहीं, ये नहीं जानता कि ये वायरस है या बैक्टीरिया है या क्या है। इसको बस इतना पता है कि ये एक फॉरेन बॉडी है और इसको मुझे मारना है, इसलिए ये है नॉन स्पेसिफिक। अब ये जो नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है, ये बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, लेकिन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम जो है, और हम बात भी इसी के बारे में करेंगे, जो कि ख़ास इंसानों में पाया जाता है। तो ये है हमारे पास अब स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। ये है हमारी अगली दर्जा बंदी या क्लासिफिकेशन। इसको एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। आपने यकीनन ऐसी चीज़ के बारे में सुना होगा कि किसी ने कहा कि इस वायरस या इस बैक्टीरिया के लिए मेरे अंदर रेजिस्टेंस है, तो ये है एडेप्टिव इस लिहाज से। और ये सारी चीज़ें जो है, ये इसकी बुनियाद कायम होती है एक्सपोजर पर। ये चीज़ इस बात पर मुनहसर करती है कि आपका इम्यून सिस्टम कभी पहले किसी वायरस या बैक्टीरिया से एक्सपोज हुआ हो। हमने पिछली वीडियो में एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल की बात की थी और ये चीज़ अहम किरदार अदा करती है स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम में। स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम में सबसे अहम किरदार जो चीज़ें अदा करती हैं, वो हैं लिम्फोसाइट्स। याद रहे, फ़र्क है ल्यूकोसाइट्स में और लिम्फोसाइट्स में। ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। लिम्फोसाइट्स ये हैं स्पेसिफिक, जबकि फैगोसाइट्स जो हैं ये हैं नॉन स्पेसिफिक, लेकिन ये दोनों हैं वाइट ब्लड सेल्स। लिम्फोसाइट्स भी एक किस्म है वाइट ब्लड सेल्स की या ल्यूकोसाइट्स की, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन हमें टर्मिनोलॉजी का सही तरीके से पता होना चाहिए है। जब भी बात होती है वाइट ब्लड सेल्स की, तो ये बात कर रहे होते हैं उस वक्त की जब कुछ लोगों ने कोशिश की थी ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग करके देखने की। तब रेड ब्लड सेल्स जो थे वो तह में बैठ जाते थे और इसके ऊपर एक तह आ जाती थी, हल्की गदली सी सफ़ेद तह, जिसे वाइट ब्लड सेल्स कहा गया। और फिर ऊपर पानी जैसी तह थी जिसको प्लाज्मा कहा गया, जो बिल्कुल पानी जैसा था। तो इस तरह ये नाम रखे गए, लेकिन इनके हैं मुख्तलिफ काम, लेकिन ये इंटरैक्ट ज़रूर करते हैं एक दूसरे से। अब आते हैं लिम्फोसाइट्स पर। ये डिवाइड होते हैं बी लिम्फोसाइट्स में, जिन्हें बी सेल्स कहते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स में, जिन्हें कहते हैं टी सेल्स। बी इसलिए क्योंकि ये बनते हैं बोन मैरो में, और टी लिम्फोसाइट्स भी बनते तो बोन मैरो में ही हैं, लेकिन ये बढ़ते हैं थाइमस में, इसलिए टी है इसके लिए। अब इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे बी लिम्फोसाइट्स की। ये हिस्सा लेते हैं ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में, और टी लिम्फोसाइट जो हैं ये हिस्सा लेते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में। तो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, इसमें आते हैं हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। और ये पहली दफ़ा में सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे। अब एक आसान तरीका जो है उससे इसको देखते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में। तो सोचें जैसे
मुझे हुआ इन्फेक्शन किसी वायरस से। तो ये है एक बॉडी सेल। तो पहले एक वायरस आया मेरे सिस्टम में, ये घूम रहा है फ्लूइड्स में सिस्टम के अंदर, लेकिन अभी तक किसी सेल में नहीं हुआ है दाखिल, ये सिर्फ घूम रहा है मेरे फ्लूइड्स में। ये है वो मौका जहाँ ह्यूमोरल रिस्पॉन्स करता है अपना काम। लेकिन अगर ये वायरस चला जाए मेरे सेल्स के अंदर, याद रहे ये वायरस भी हो सकता है और ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये कोई भी पैथोजन हो सकता है। तो अगर यहाँ अब सेल्स हो जाएं इन्फेक्ट इस वायरस से और ये बनाना शुरू करें और वायरसेस सेल्स की मदद से, तो यहाँ पर आएगा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो ये है एक अहम फ़र्क दोनों रिस्पॉन्सेज में। बाकी की बात हम करेंगे अपनी अगली वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही।